नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के कामकाज के बारे में जब भी भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े करती है, तब छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस एक खास तरह का जार या आरोप लेकर आते हैं। और वो आरोप यह होता है कि डॉक्टर रमन सिंह साहब को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाना चाहिए। उनकी ही पार्टी के लोग डॉक्टर रमन सिंह को नेता नहीं मानते। 15 सालों का जो कुशासन रहा है डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का, उसके चलते ही छत्तीसगढ़ में सारी समस्याएं हैं, यह कह देती है छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस के लोग। छत्तीसगढ़ सरकार और इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बयानों का क्या एक मतलब यह नहीं निकलता है कि जब भूपेश सरकार 5 या 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी, तब कभी जो भी पार्टी भविष्य में छत्तीसगढ़ में राज करने के लिए आएगी, क्या उसके पास यह कह देने का आधार तैयार नहीं कर रही है भूपेश सरकार? अगली सरकार कह देगी कि यह सारा कुछ जो परेशानी है, गड्ढमड्ढ है, भ्रष्टाचार है, कमियां हैं, वह सारा का सारा भूपेश सरकार और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के चलते है। यह कह देने का भूपेश सरकार क्या कमाल नहीं कर रही है? तो हाल के दिनों में जब कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब का हमने प्रेस नोट पढ़ा, तो उस प्रेस नोट में धनंजय ठाकुर ने लिखा था, अरुण पन्नालाल डॉक्टर रमन सिंह के बाजू में खड़े हुए हैं। अरुण पन्नालाल साहब ईसाई समुदाय के हितों को लेकर सालों से संघर्ष करते देखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आए दिन बहुत से समूह के लोगों से मिलते हैं। हाल के दिनों में उनके साथ आईडीबीआई बैंक समूह के लोगों ने मुलाकात की। तो कोई भी जो चीफ मिनिस्टर है या प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ तरह तरह के लोग समय लेते हैं मिलने के लिए, और जनप्रतिनिधि के लिए कि यह जिम्मेदारी होती है और ज़रूरत होती है कि वो मिलते हैं। और इस मुलाकात के बाद फोटो सेशन का एक कार्यक्रम भी होता है। बहुत संभव है कि जिस अरुण पन्नालाल के बारे में धनंजय ठाकुर काउंटर कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बहुत संभव है, चूंकि वो ईसाई समुदाय के सर्वमान्य नेता हैं, तो बहुत संभव है कि यदि वो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल से समय मांगेंगे, तो भूपेश बघेल साहब का जो कामकाज देखते हैं वो लोग उन्हें समय देंगे भी और एक फोटो सेशन होगा भी। तो जब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भूपेश सरकार पर लगातार हमलावर है, ऐसे में कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने अरुण पन्नालाल की फोटो के साथ डॉक्टर रमन सिंह के साथ उनकी फोटो है, सिर्फ उस फोटो के आधार पर एक शानदार हमलावर प्रेस नोट भेज दिया है। यह अजब तरह की राजनीति देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। बात जब अजब तरह की राजनीति की हो रही है, तब बात होनी चाहिए चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में। इस हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। इस 36,000 करोड़ के घोटाले के बारे में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल बढ़ चढ़कर बातें किया करते थे, और उस मामले में कमाल यह हुआ है कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। अदालत में लगातार बयान हो रहे हैं, और इस बीच एक बड़ा फैक्ट हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि नान घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए। इस तथ्य को लेकर विक्रम उसेंडी और धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था। तब मीडिया रिपोर्ट्स में यह बातें कही जाती थी कि छत्तीसगढ़ में सरकार आपकी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार आपकी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब थे, तभी यह घोटाला छत्तीसगढ़ में निकल कर आया था, मिला था। एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद यह भांडा फूटा था और मामला अदालत में विचाराधीन है। तब यह कमाल किया गया था धर्मलाल कौशिक और विक्रम उसेंडी के द्वारा कि इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए, जबकि सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक महंत का सुसाइड का केस हुआ है, तब वहां के डिप्टी सीएम यह कह रहे हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश की सरकार सीबीआई का जांच भी करवा सकती है।
जब एक महंत के मामले में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर यह कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो सकती है, तब क्यों नहीं डॉक्टर रमन सिंह को 36,000 करोड़ का धान घोटाला सीबीआई की जांच करवाकर फोड़ देना था। सीबीआई की जांच डॉक्टर रमन सिंह ने नहीं करवाई तो कम से कम धर्मलाल कौशिक और विक्रम उसेंडी को बिलासपुर हाईकोर्ट का दरवाजा इसलिए नहीं खटखटाना था कि यह जांच की जरूरत नहीं है। इस तरह का कमाल किया है कभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने, और अब कमाल की राजनीति ये हो रही है कि बहुत से मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी बात करती है, धर्मांतरण को उसने सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है, लेकिन दामाद जी के कॉलेज को नौकर चाकर 1041 की मंजूरी दे दी है भूपेश सरकार ने दामाद जी के कॉलेज के लिए। तब छत्तीसगढ़ सरकार ने 75,000 करोड़ से ज्यादा 75 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल के लिए, और 1041 कर्मियों की नियुक्ति के बारे में भी मंजूरी दे दी गई है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी वाकई यदि विपक्ष की भूमिका में है तो क्यों उसे इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा लेना चाहिए, जैसा कि नान घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ भाजपा छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट तक चली गई थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत से मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं, यह बात अब किसी से छिपी नहीं है। छत्तीसगढ़ से निकलने वाले अखबार जो ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होती हैं, गॉसिप के तरीके से जब जो खबरें छापी जाती हैं, ऑफबीट या खबरें होती हैं, उसमें कमेंट्स की तरह जब खबर लिखी जाती है तब उसमें बहुत बार बहुत से अखबार यह बताते हैं और दोनों ही दलों को एक्सपोज करते हैं कि दोनों ही दल बहुत से मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं। बहुत संभव है कि चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल जो मेडिकल कॉलेज है उस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे रहकर भूपेश सरकार को पूरा पूरा समर्थन दे दिया है। इसकी वजह बहुत संभव यही है कि आज आप लूट लीजिए, आज आप अपने लोगों को मोबिलाइज कर लीजिए, और कल यदि हम 2023 के चुनाव में जीत कर आते हैं तब क्योंकि हमने आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था तो जाहिर है कि आप हमें इनडायरेक्ट सपोर्ट करेंगे। इस तरह की जमीन बना रही है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार को कि दामाद जी के कॉलेज के मामले में, दामाद जी के कॉलेज का जो अधिग्रहण हुआ है उस मामले में भाजपा छत्तीसगढ़ अदालत का दरवाजा शायद सिर्फ इसलिए नहीं खटखटा रही है कि यदि धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर और भी कारणों से, एंटी इनकम्बेंसी जैसे मामलों को लेकर यदि हम वापस आए तो आखिर हमारे पास भी लूटने के लिए कुछ तो रास्ता होना चाहिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए कि दोनों ही दलों ने किस तरह से औरा रचा हुआ है जनहित का। एक थूक के मामले को लेकर एक बयान है जो इंडोर भाषण था, सिर्फ उसे लेकर लगभग 15 दिनों तक भूपेश सरकार डी पुरंदेश्वरी के खिलाफ लगातार कार्यक्रम करते रही, और इन्हीं कार्यक्रमों के बीच जब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के कार्यालय में जाकर गमछा डालने की कोशिश की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, तब पुलिस ने, कुरूद थाने की पुलिस ने बीच का रास्ता यह निकाला कि दोनों ही दल के नेताओं के खिलाफ पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया। हमने वीडियो देखा था, उस वीडियो को देखकर भी यही लगता है कि यह सीधे सीधे बदतमीजी थी पूर्व मंत्री के साथ। इस तरह का व्यवहार या राजनीतिक कार्यक्रम की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस मामले में गलती पुलिस की भी है कि इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम को उसने मंजूरी दी थी और उसकी मौजूदगी में ही, पुलिस की मौजूदगी में ही पूर्व मंत्री के साथ बदतमीजी हो गई। तो जहां पुलिस ने दोनों ही दल के नेताओं के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है तो वहीं क्यों नहीं संबंधित एसपी को उन पुलिस के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर छत्तीसगढ़ पुलिस इतनी ट्रेनिंग के बाद भी क्यों इस तरह के कार्यक्रमों से, विरोध प्रदर्शनों से निपट नहीं पाती है। तो जिस तरह से कांग्रेस ने डी पुरंदेश्वरी के बयान को 15 दिनों तक खींचा, उसी तरह से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर महज गमछा डाल लेने की जो बदतमीजी थी उसे उन्होंने मुद्दा बना लिया और वो पहुंच गए धमतरी के एसपी या कलेक्टर के ऑफिस। तो देखिए कि एक जो थूक की बात थी उसको लेकर कांग्रेस 15 दिनों तक काम करती रही और सिर्फ गमछा डालने की जो कोशिश है उस कोशिश से ही नाराज हो गए डाला भैया और वो पहुंच गए एसपी या कलेक्टर के ऑफिस। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस
दोनों को ही आम लोगों के हितों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। दोनों ही दल सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के काम में लगे हुए हैं। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।